बिहार सरकार ने पूर्णबंदी के दौरान कुछ शर्तों के साथ सरकारी दफ्तरों को खोलने का फैसला किया है। कर्नाटक सरकार भी 20 अप्रैल के बाद पूर्णबंदी प्रतिबंधों में कुछ छूट देने का ऐलान किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा शनिवार को जारी एक आदेश में भारत सरकार की 15 अप्रैल की अद्यतन मार्गदर्शिका का उल्लेख करते हुए कहा गया कि इसके द्वारा 20 अप्रैल से कार्यालय खोलने के प्रावधान किए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश में कहा गया है कि बिहार के गृह विभाग के 16 अप्रैल के पत्रांक 268 द्वारा इन निर्देशों का अनुपालन करने का मार्गदर्शन प्राप्त है, जिसके आलोक में निर्देश दिए जाते हैं कि सामान्य प्रशासन विभाग के सभी प्रशाखा और कोषांग 20 अप्रैल के प्रभाव से खुले रहेंगे। आदेश में कहा गया है कि वर्ग क और ख के सरकारी कर्मचारी नियमित तौर पर प्रतिदिन कार्यालय आएंगे और वर्ग ग अन्य न्यून वर्ग व संविदा कर्मी के 33% कर्मचारी प्रतिदिन कार्यालय आएंगे। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश में कहा गया है कि प्रशाखाओं और कोषांगों में पदस्थापित सहायकों और आशुलिपिक संवर्ग के कर्मियों, डाटा एंट्री ऑपरेटरों, संविदा नियोजन कर्मियों अथवा कार्यालय परिचारी के संबंध में संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी या प्रभारी पदाधिकारी द्वारा आंतरिक व्यवस्था के तहत रोस्टर का निर्धारण किया जाएगा। आदेश में कहा गया है कि उच्च वर्गीय लिपिक और निम्न वर्गीय लिपिक के संबंध में पूर्व में निर्गत कार्यालय आदेश द्वारा निर्धारित रोस्टर 20 अप्रैल से 3 मई तक प्रभावी रहेगा। सभी पदाधिकारी और सरकारी सेवकों को कोविड-19 के प्रबंधन संबंधी राष्ट्रीय मार्गदर्शिका और कार्यालयों में सामाजिक दूरी के लिए निर्धारित मापदंड का अक्षरशः पालन करना होगा। दूसरी ओर कर्नाटक सरकार ने मंगलवार को 20 अप्रैल के बाद पूर्णबंदी प्रतिबंधों में कुछ छूट देने का फैसला किया है। इनमें आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए उद्योगों के संचालन और आईटी-बीटी क्षेत्र की कंपनियों को 33% कर्मचारियों को कार्यालय में बुलाने की अनुमति देना शामिल है। वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ हुई एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने संवाददाताओं से कहा, राज्य के कोविड-19 प्रभावित उन क्षेत्रों को जिन्हें कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है में प्रतिबंधों में छूट की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा, यह फैसला किया गया कि जरूरी सामानों के साथ ही बजरी, रेत, सीमेंट और स्टील के परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को जहां काम कर रहे हैं वहीं रहने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के औद्योगिक समूहों और विशेष आर्थिक क्षेत्र अथवा शहरी क्षेत्र की औद्योगिक टाउनशिप के अंतर्गत आने वाले उद्योगों को अनुमति दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रेड नेटवर्क, दिल्ली।